बड़े पंडित जी कहते हैं मतलब बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, आप समझना, विद्वान, जगत के सबसे बड़े मूर्धन्य विद्वान थे वो, कटनी के थे वो। तो जब उन्होंने बोला, जब नमोस्तु करा, बोले आज जाना है लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना जितने बड़े लोग बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो। बोले अजय श्री जी, ये सब आप जो है देखते हैं कि 40-40, 50-50 किलोमीटर बिहार करते, गुरुदेव ऐसा 10-15 किलोमीटर का भी बिहार उस समय युवावस्था में 50 किलोमीटर चलते थे। बोले 50-50 किलोमीटर बिहार करते हो, बिहार करते हो, मैं रोज़ देख रहा हूँ 8 दिन से आपकी चर्या का अवलोकन करता हूँ। आते हो शाम को, और शाम को आने के बाद देखता हूँ प्रतिक्रमण करते हो, खड़े हो जाते हो सामायिक में, 2-2, 3-3, 10-10, 10:30 बज जाती है। फिर पुनः वही सुबह उठते हो, 25 किलोमीटर बिहार करते हो। कल परसों वहाँ हार कर वो नहीं थी तो आप सामायिक के बाद सीधे अगले गांव में पहुंच गए। बोले शरीर है, किसकी सिद्धि के लिए आप सब ये कर रहे हो, क्यों आप ये कर रहे हो, सामायिक बैठ के करो, शरीर है, अभी युवा अवस्था है। इतनी हिम्मत किसी की होती नहीं है, पर वो बड़े पंडित जी थे तो उनकी इतनी हिम्मत हो गई और इतनी बात अच्छा इसी से बोल दी। आप अपने शरीर को तो देखो, क्या कर रहे हो आप अपने शरीर के साथ, ये इस प्रकार से समझाया। आप बिहार कर रहे हो ठीक है, लेकिन सामायिक बैठ के करो, और करना है तो 1 घंटे करो, क्यों आप बैठ के खड़े होकर सामायिक करते हो। आचार्य श्री का जवाब सुनना, आचार्य श्री ने क्या जवाब दिया कि जब पंडित जी ने ये बोला कि मैं कौन सी सिद्धि चाहते हो, पूरी दुनिया आपके पीछे भाग रही है, इतने दिखने में सुंदर हो आप, सब तो पीछा चल रहा है आपका, आप क्या रिद्धि और क्या सिद्धि, क्यों खड़े होकर सामायिक करते हो। तो आचार्य श्री का जवाब क्या था, आचार्य श्री जी ने ये बोला, बोले ध्यान रखना, मैं अगर खड़े होकर सामायिक करूँगा तो मेरे साथ में रहने वाले बैठ के करेंगे, और मैं अगर बैठ के करूँगा तो मेरे साथ में, मैं घर का बड़ा सदस्य हूँ, बड़ा परिवार का हूँ, तो मेरे साथ में जितने बच्चे हैं मेरे परिवार के, वो मेरे बच्चे जैसे हैं, वो लेट के करेंगे। मैं खड़े होके करता हूँ तो उनको लगता है वो 2.5 घंटे खड़े, हम कम से कम 1 घंटे तो बैठ लें। मुझे कोई रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, मैं जो करता हूँ मेरे परिवार के लिए करता हूँ, ताकि वो खुद सीखें और जाने वो उसी प्रकार से। तो बस निश्चित ये मान के चलना कि आचार्य भगवंत की हर चर्या सिखाने वाली होती थी, बताने वाली होती थी, और जीवन को आगे बढ़ाने वाली होती थी। वो ये मानते थे कि तेरी, वो है ना गुरुदेव का है को, तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000 सतर्क हो जा, तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000 सतर्क हो जा। क्योंकि निश्चित ये मानना, तेरे पास तो सिर्फ 2 ही आंखें हैं, लेकिन तुझे देखने वाली हजारों आंखें हैं, उन हजारों आंखों से तुझे निहारा जा रहा है। तू गलत कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, तो तुझे पूरी दुनिया देख रही है, तो कम से कम विचार करना, मैं ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहा हूँ जो करने योग्य नहीं है। क्योंकि जो करने योग्य नहीं है उसके संस्कार मेरी संतति पर, मेरी पीढ़ी पर निश्चित रूप से पड़ने वाले हैं, ये आप मान के चलना। ये निश्चित रूप है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, ये शाश्वत सत्य है कि हमसे भी सीखने वाले बहुत अच्छे होते। जरूरी नहीं कि महाराज जी और माता जी को ही देखने वाले होते हैं, यही लोग आइडियल हैं और यही लोग अच्छा करें, हम क्या अच्छा करें, हमसे कौन सीखता है, इस मानसिकता को निकाल देना। आपसे भी सब सीखते हैं, आपके साथ में रहने वाले भी आपसे सीखते ही सीखते हैं, ये निश्चित है ही है। और अब आगे आती है वात्सल्य अर्थात आपसे संबंध की जोर। पहले उसके बीच में एक बात, एक पर्ची मेरे सामने आ गई तो उसको मैं और रख देता हूँ, फिर उसमें समय मिलता है तो आगे आपसे बात करूँगा। कि बहुत अच्छी मोटिवेशनल बात जो मैंने आप लोगों के बीच में करी है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम भगवान के चरण छुएं, और छूना भी चाहिए। अब आप लोगों की नई पीढ़ी है, 10, 11, 12 बजे आती सोती है, 2 बजे सोती, सुबह अभिषेक हमारा जल्दी हो जाता है, एक ही बार अभिषेक हो रहा है। तो अब आप लोग नहीं अभिषेक कर पा रहे हैं तो कम से कम भगवान के चरण छुएं। ये बात मैंने कही, और बहुत सारे नई पीढ़ी उसमें तैयार भी हो रही है, और उस पीढ़ी के साथ वो आ भी रही है, चरण भी छू रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, श्रद्धा और विवेक दोनों होना चाहिए। आपने गुरु की बात मानी, ये श्रद्धा थी, आपकी वो श्रद्धा थी, और आपने मेरी बात मानी और आप लोग आ रहे हैं और कम से कम चरण छू रहे हैं। लेकिन श्रद्धा के साथ एक विवेक भी होना चाहिए। विवेक ये होना चाहिए कि चरण छूना है तो चरण छूना है तो मात्र आप एक भगवान के चरण छुएं। मतलब हमारा कहना है वहाँ इतने सारे भगवान हैं, आप सब भगवानों के चरण छुएंगे। गलती से भी कोई भगवान गिर गए तो क्या होगा, कल पता चला, तो अभी अपने को पूरी समाज को प्रायश्चित के रूप में कार्य करना है। एक छोटे भगवान नीचे गिरे हुए मिले, तो अब छोटे भगवान नीचे गिरे मिले, हो सकता है आप वहाँ चरण छूने गए, अब मान लीजिए पार्श्वनाथ भगवान ऊपर है, आपकी धोती टकराई होगी और धोती से वो भगवान टच हुएंगे और भगवान नीचे गिरे होंगे।
और छोटे हमने हालांकि कल तो जो है बनवा लिए छोटे छोटे भगवान के लिए चारों तरफ, ताकि वो गिरे नहीं, लेकिन फिर भी विवेक होना चाहिए। देखो मेरी आप बात मान रहे हो तो कहाँ चरण छूना है, कैसे चरण छूना है, इस बात का विवेक होना चाहिए। विवेक के साथ हर कार्य होना चाहिए, नहीं तो हमारी श्रद्धा अगर विवेक के साथ नहीं रही तो श्रद्धा जो है अंधी श्रद्धा होगी। पहला प्रवचन मैंने यही करा था, अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा कहलाएगी। तो आपको हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो बड़े बाबा हैं महावीर भगवान, आप सहज रूप से वहाँ प्रतिमा नहीं है, बड़े बड़े चरण हैं, आपको चरण छूना है तो आपको ये गुरु की आज्ञा है, गुरु का आदेश है, इसको आप पूरे में वायरल कर देना। आपको महावीर भगवान बड़े बाबा के चरण छूने हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई आगे ऊपर नीचे प्रतिमाएं नहीं हैं। बाकी दूसरी प्रतिमाओं को चाहे एक की छुओ चाहे 10 को छुओ, आप एक को ही बहुत भक्ति भाव से छुओ। ऐसा कहीं नहीं कि आप सबके छुओगे तो आपको ज़्यादा विशुद्धि बढ़ेगी या ज़्यादा पुण्य मिलेगा, नहीं। चरण छूना है, आप एकमात्र महावीर भगवान बड़े बाबा हैं, बड़ी प्रतिमाएं, आप उनके चरण छुओ। वो चरण भी बड़े हैं, व्यवस्थित रूप से आप उनको छू भी सकते हो। छोटी छोटी प्रतिमाओं के चरण आप नहीं छू पाओगे, उसमें और अभिनय भी हो सकती है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इतनी बात मान रहे हो तो आपको इतनी बात भी मानना है कि हमें एक ही भगवान के चरण छूना है, सब भगवानों के चरण नहीं छूना है। ये हमारी आज्ञा भी है और ये हमारा आदेश भी है और ये हमारी भावना भी है। ताकि जैसे अभी कल परसों जो गलती हुई है, किससे हुई उससे कोई मतलब नहीं। वो प्रतिमा नीचे छोटी गिरी हुई मिली तो उसमें दोष तो सबको लगेगा, पूरी समाज को लगेगा। तो मेरा समाज से कहना है, प्रतिमा का गिरना बहुत अशुभ होता है, समाज में विप्लव का कारण होता है, समाज में टूटन का कारण होता है। हमसे गलती हुई है, पूरी समाज एक शांति विधान उस बात को लेके करे। एक शांति विधान पूरी समाज जो भी आप निर्णय लें वो एक शांति विधान करना है। और फिर उसके बाद एक ही भगवान को, मैं जरूरी नहीं कि कोई चरण छूने वाले नहीं वहाँ पर गलती करी होगी, फिर भी हमारी बात आपको मानते हुए बड़े बाबा के ही आपको चरण छूना है, बाकी दूसरे भगवानों के आपको चरण नहीं छूना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बात चल रही है चोरी की, तो अगली बात आपसे बोल रहा हूँ कि अभी आपसे मैंने कौन सी चोरी करी, समय चोर, दूसरा सद्गुण चोर, अब तीसरा वात्सल्य आपसी संबंध की चोरी। ये क्या कहलाती है? आप लोग सोच रहे हो कि महाराज जी हमने तो रुपया पैसे की चोरी सुनी थी और आप नई नई व्याख्या करे जा रहे हो। तो अब यही चिंतन है हमारा, मेरे कारण किसी के संबंधों में अगर दरार आ गई है, प्रेम समाप्त हुआ है, तो उनके उस प्रेम की चोरी मैंने करी है, ये मान के चलना। क्यों? क्योंकि आपस का पति पत्नी का प्रेम था, भाई भाई का प्रेम था, भाई बहन का प्रेम था, या किसी का भी प्रेम था, माँ बेटी का प्रेम था, माँ बेटे का प्रेम था, जिसका भी प्रेम था, उस प्रेम में अगर मान लीजिए आप ऐसी कोई बात आपने बोल दी है तो उसके माध्यम से क्या किया, आपने सामने वाले के मन से प्रेम को चुरा लिया है, आपने प्रेम की चोरी करी है। आप ये मत मानना कि मैंने पैसा चुराया है तो चोरी करिए, लेकिन आपस के संबंध अगर आपने तोड़वा दिए, आपस का प्रेम आपने तोड़वा दिया, तो प्रेम की चोरी करने वाले आप चोर कहलाएंगे, ये निश्चित मान के चलना। किसी की निंदा करके, अगर आपने किसी की निंदा करी है, अब वो किसी के विषय में बोल दिया, उस व्यक्ति के हृदय में तो वो विराजमान था, पर उसने उसके व्यक्तित्व को आप निकाल कर बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत आपस में बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन आपने बता दिया वो ऐसा है, वो वैसा है, वो इस प्रकार की जो आपने ऐसे और वैसे वाली जो बात सामने वाले के मन में डाल दी, बात ही खत्म हो गई। अब क्या होगा? अब सामने वाला का वो प्रेम, वो स्नेह, वो समर्पण, वो भक्ति, वो आस्था सब कमजोर कर दी आपने। तो वो आपने जो किया है, किसी की निंदा करके आपने जो सामने वाले के मन से निकाला है, तो ये भी क्या करी हैगी, सामने वाले के संबंध को, वात्सल्य को चुराने का काम किया है। आजकल की माताएं जो होती है, अपनी बेटी के ससुराल को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करती है, और वो संबंध तोड़ने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। बस वो यहाँ से समर्थन करती है और वो माँ मानती चली जाती है, बेटी वो माँ की बात मानती चली जाती है, और फिर क्या होता है, उनके आपस के संबंध टूटते चले जाते हैं, उनका आपस का समर्पण को आप चुराने वाले हो गए। विचार करना, अपनी बेटी के ही संबंध को चुराने का काम आपने किया है। आपने मोटिवेट तो नहीं किया, डिमोटिवेट कर दिया, आपने प्रोत्साहन तो नहीं दिया, और बल्कि क्या कहते बेटी ऐसा करना, वो अगर ये बोले तो तेज आवाज में बोलना, सुनना नहीं, ऐसा करना वैसा करना, ये सब क्या कर रहे हो, और संबंध टूटते चले जा रहे, और आपस का प्रेम और नीचे की ओर
चलता चला जा रहा है, उसमें दोषी कौन? आप होंगे, ये निश्चित मान के चलना। अगर अपनी पत्नी के रूप में अपने पत्नी के जीवन में आए हैं, तो आपके कारण अगर आपके पति के संबंध घटे या बढ़े, आपके पति के संबंध घटे या बढ़े, थोड़ा सा पत्नियां विचार करें कि हमारे पति हमारे विवाह से पूर्व कैसे संबंध थे माँ से, कैसे संबंध थे अपने भाई से, कैसे संबंध से अपने और अन्य 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 जितने भी रिलेशन वालों से। अगर वो संबंध घट रहे हैं तो आप उनके प्रेम और वात्सल्य के और संबंधों के चोरी करने वाले हो गए। आपने चोरी करी है, संबंधों की चोरी करी है, आपने प्रेम की चोरी करी है, आपने वात्सल्य की चोरी करी है। जिन्होंने 25, 30, 35 वर्ष अपने उन बच्चों को संभाला है, और फिर आपने अपनी ही माँ से उन बच्चों को दूर कर दिया है, तो वो जो दूर आपकी वजह से हुए हैं, उस दूर होने में कौन कारण है? उस दूर होने में आप कारण है, ये मेरा आपसे प्रश्न है। तो आप ये मत मानना कि रुपया पैसा ही चोरी है, और जितने संबंध घटते गए उन सब संबंधों को चोरी मानना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप विचार करना, जितनी पत्नियाँ यहाँ बैठी हैं उन पत्नियों से यही बोलूँगा कि आप विचार करना और लिखना कि मैंने मेरे जीवन में आने के बाद मेरे पति के संबंध घटे कि बढ़े, घटे कि बढ़े। जितना आपने घटाया है उसका प्रायश्चित ले लेना, वो चोरी करिए। आपको लगता है ना चोरी पाप है, तो ये भी पाप है। आपने संबंधों को चुराया है, जब संबंधों को चुराया है तो आओ गुरु चरणों में क्षमा याचना करो और बोलो कि हाँ, हमने संबंध चुराए हैं, हमने प्रेम चुराया है, हमने वात्सल्य चुराया है, और उसका भी प्रायश्चित दो, उसका भी प्रायश्चित मांगो और अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनो कि हाँ, मेरे कारण ये हुआ है। तो वो आपका जीवन वास्तविकता में महान बन सकता है। ये वात्सल्य और आपसी संबंध की चोरी और सद्गुण की चोरी और समय की चोरी, अभी समता चोरी। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता कब होती थी, तो उसकी विषय में बात बोल रहा हूँ। एक बार आचार्य श्री जी का स्वास्थ्य खराब था और आचार्य श्री जी से बोला, आचार्य श्री जी आप थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा सा सब आसन में भी तो समाइक होती है, क्या आप सब आसन में समाइक नहीं कर सकते हैं? तो आचार्य भगवान के शब्द थे, आचार्य भगवान ने बोला, ज्ञान सागर जी महाराज जी को साइटिका की बीमारी थी और अंत समय तक भी वो तीनों टाइम के सामायिक पद्मासन लगाकर करते थे। उनके जो पैर थे इतनी तकलीफ और इतनी पीड़ा के साथ जब वो आसन खोलते थे और जब आसन लगाते थे तो उनके चेहरे को देख के लगता था कि चेहरे पे इतना कष्ट है तो शरीर में कितनी वेदना होगी। फिर भी वो पद्मासन लगाते थे और वो एक ही बात बोलते थे कि सामायिक करने से ही व्रतों में निर्दोषता आती है और आत्म तत्व का साक्षात्कार ही सामायिक में होता है, और सामायिक अगर अच्छी हो गई तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सामायिक ही साधक की परीक्षा है, अगर सामायिक की परीक्षा में वो फेल हो गया तो कोई मतलब नहीं। साल भर 24 घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं या पूरे समय पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई के बाद एग्ज़ाम जो होता है वो सामायिक ही होती है। इसलिए ध्यान रखना, सब बिगड़ जाए पर हे साधकों अपनी सामायिक को बिगड़ने मत देना। जिन्होंने अपनी सामायिक को अच्छा किया उसने अपने जीवन को अच्छा बना लिया। पूरे दोष टल जाते हैं एकमात्र सामायिक से, और अगर सामायिक अगर मान लो बिगड़ गई तो दूसरे भी बहुत अच्छे कार्य कर लिए, कोई काम का नहीं। एक सदे सो सब सदे, इसलिए सामायिक को साल लो। इसलिए गुरुदेव हमेशा सामायिक को बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ करते थे, वो गुण हमारे भी अंदर आए। इसी भावना से आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान के बाजू में बैठने की हैसियत को अपने अंदर लाना है। अपना मंगल आचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा,
तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर मुड़ना होगा, झुकना होगा, मुड़ना होगा, अपने आप को भगवान के पास लाना है। तो इन सब चीज़ों को अपने जीवन में निश्चित रूप से आत्मसात करना ही है। और मैंने आप लोगों से बात क्या करी थी कि हमें भगवान बनना है तो निश्चित रूप से अपने खुद का आत्मविश्लेषण, आत्म अवलोकन करना होगा कि वास्तव में हमारे ये कदम वीतरागता की ओर जा रहे कि नहीं, भगवान बनने की ओर जा रहे कि नहीं। हम प्रयास तो दिन रात कर रहे हैं अच्छा बनने का, लेकिन वास्तविकता में हम अच्छे बन पा रहे हैं कि नहीं, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। और उसमें तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। और चोरी के दामन में हमने बात आपसे करी थी समय चोर की, फिर उसके बाद बात करी थी सद्गुण चोर की, और बात फिर आपसे करी थी कौन सी, वात्सल्य संबंध चोर की। और मैंने आपसे बात यही करी थी सद्गुण चोर में कि कोई प्रशंसा योग्य कार्य और सद्गुणों को देखकर भी अगर आप प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं और प्रोत्साहन आप उसको समर्थन नहीं कर रहे हैं तो ये निश्चित मान के चलना आप सामने वाले के सद्गुणों को छुड़वा रहे हैं। जो अच्छा करे उसको कहो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि आपको लगता है, मान लीजिए कहीं कोई विवाह में आपको ऐसे सुसज्जित व्यवस्थित बहन दिखे जो ऊपर से लेकर नीचे तक लगता हो कि हाँ यही हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति और संस्कार को देखकर आप बोलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे कि आपको बात बताएं, हम हमारा छोटा सा वो बालक वीर महावीर हमारे चंद्र कुमार जी का सुपुत्र हैगा। अब बताओ क्या उम्र होगी उसकी, लेकिन उसने कितने जाप कर ली, 50,000 नमोकार मंत्र की काउंटिंग उस छोटे से बालक ने कर ली है ये 5-6-7 दिनों में। तो जहाँ जो अच्छा लगता है उसकी अनुमोदना करो, उसकी प्रशंसा करो, उसको बोलो बहुत अच्छा बेटा, तूने बहुत अच्छा किया है, ताकि क्या है और लोग जो देखेंगे उनको, बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मेरे पास तो आते हैं, वो इस चाव से आते हैं छोटे छोटे बच्चे, जब मैं उनको हाथ रख कर सिर पर हाथ रख देता हूँ वो खुश होते, देखो हमारा जीते, देखो हमारा जीते, देखो हमारा जीते। तो सिर्फ सिर पर महाराज जी हाथ रखो, अब तो नृत्य कर लिए, तो उस वहाँ से आते हैं। तो अच्छा कार्य दिखे, आपका कर्तव्य बनता है, आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर आप प्रोत्साहन नहीं दे रहे तो वो उनके गुण नहीं बढ़ेंगे, वो उनकी गुणों की अपने आप वृद्धि होते चले जाएगी। अगर आप उनको प्रोत्साहित करेंगे तो ये निश्चित आप मान के चलना। और फिर मैंने कल बोली थी बात कि गलत व्यक्ति का समर्थन करने से भी क्या होगा, सद्गुण जीवन में नहीं आए, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे सब समर्थन कर रहे हैं, सब लोग मुझसे बात कर रहे हैं, सब लोग मेरे से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो बस फिर यही होगा कि वो भी उसके भी सद्गुण अपने आप उसके जीवन से निकलते चले जाएंगे। फिर किसी को गलत करने के लिए मजबूर करना भी अच्छे और सच्चे जीवन में की चोरी हो गई, क्योंकि अगर किसी को गलत करा रहे हो तो वो भी। और फिर मैंने आपसे बात बोली थी कि आप जो खा रहे हो ध्यान रखना, तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। आप जो भी खा रहे हो, आलू, प्याज, लहसुन, फास्ट फूड, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, तंबाकू, पाउच, बीड़ी, सिगरेट, ड्रिंक, कुछ भी जो खाने योग्य नहीं है, जो पाप के कार्य में अग्रसर आपको कर रही है, वो आप कर तो रहे हो, लेकिन आपके खाने, आपके पीने, आपके करने से अगर कोई ना कोई तो प्रभावित होगा ही। क्योंकि हमने क्या कहा कि आप ये मान के चलना, आपका इतना पुण्य आप लेके आओ, कोई ना कोई तो आपको आदर्श मानता ही है और मानेगा ही और आपके अनुसार से चलेगा ही चलेगा। फिर मैंने आपसे बात करी थी वात्सल्य आपसी संबंध की चोरी करी आपने। मतलब क्या हुआ, मेरे कारण किसी के संबंधों में दरार आई, प्रेम समाप्त हुआ, तो आपने प्रेम की क्या कर दी है, चोरी कर दी है, प्रेम को आपने क्या डाका डाल दिया है। तो आप ध्यान रखना, किसी के आप प्रेम वात्सल्य को मत चुराना। किसी की निंदा करके अगर आपने किसी के हृदय से किसी को निकाल दिया है, बाहर कर दिया है, तो ये भी चोरी रहेगी। और बेटियों, माताओं के लिए बोला था कि कम से कम अपनी बेटियों के ससुराल में वो झांक कर ना देखें वहाँ क्या हो रहा है, वो भी अगर कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। उनके समर्पण पर आप डाका ना डालें। और मैंने एक और बात बोली थी कि जितनी पत्नियाँ बैठी हैं यहाँ, ये पत्नियाँ यहाँ आई हैं, अपने पति के जीवन में आई हैं और वो अभी आई हैं, तो उनके पूर्व का 25 साल, 20 साल, 30 साल का इतिहास जाग के देखें कि मेरे पति के पहले संबंध घटे कि बढ़े।
आपके आने से संबंध घटे कि बढ़े? बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, घटे तो जितने घटे उन सब संबंधों की चोरी का दोष उन सब माताओं और बहनों को जाएगा जिसके कारण उनके संबंध घटे हैं। बात है कि समता चोर की। समता चोर से तात्पर्य यह हैगा कि मान लीजिए आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से किसी जीव के परिणामों की विशुद्धि जा रही है, उसकी विशुद्धि और परिणामों को चुराने का अपराध, गहन अपराध आपके माध्यम से होगा, क्योंकि आपने तो बोल दिया। और बोलने के बाद हुआ क्या? अब आप सामने वाले से आपने बोल दिया, बोलने के बाद अब सुबह से लेकर शाम तक उसके दिमाग में वही चल रहा है, वही बात हो रही है। तो अब क्या हो रहा है? आपका छोटा सा एक लाइन में बोलना हुआ और उसका सुबह से लेकर शाम तक वही आत्रोत परिणाम हुए। तो आपने क्या करा? आपने सामने वाले की समता चुरा ली। क्या चुरा ली? समता चुरा ली। और ये होता है, हमने धन को चोरी मानी है, हमने क्या माना है? उस सोना चांदी को चोरी माना है। लेकिन आपने जिसकी समता को लिया है, आपने समता की चोरी करी है। और मैं तो ये मानता हूं सब चोरियों से बड़ी चोरी समता चोरी, सब चोरियों से बड़ी चोरी समता चोरी हैगी। और उसकी सरलता, सहजता सब कुछ समाप्त हो जाती है अगर आपके माध्यम से एक बात भी उसको चुभ जाती है। वो जब भी याद आती है तो वही बात उसके दिमाग में घूमती है, और फिर वही बात जब घूमती है तो अपने आप को आपे में नहीं रख पाता है। आपने तो बोल दिया, लेकिन हुआ ये कि वो जो है सुबह से लेकर शाम तक कर्म की वृंद की श्रृंखला से जुड़ता चला जाता है। कम से कम ऐसे वचनों का प्रयोग, ऐसे व्यवहार का प्रयोग अपने माध्यम से नहीं करना जिसके माध्यम से सामने वाले के जीवन में समता चली जाए, समता समाप्त हो जाए और वो अपने परिणामों में उद्वेलित तो होता रहे। क्योंकि समता को लेने वाला तो बहुत बड़ा चोर है जिसके जीवन में आकुलता और व्याकुलता आती हो और जीवन नरक बन जाता हो, मन ही नहीं लगता हो। ऐसी चोरी मत कराना, क्योंकि आपने तो कह दिया उसका जीवन आकुल भी होगा, व्याकुल भी हो गया और उसका जीवन नरकवत बन गया। तो उस नरकवत जीवन को आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। इस बात को ध्यान रखना है, इसमें अपने आप को सचेत करना है, इसमें अपने आप को अलर्ट करना है, इसमें अंदर से जागरूक होना है। मेरे माध्यम से किसी की समता नहीं जाए, मेरे माध्यम से किसी के परिणामों में आद्रोध परिणाम ना बने। कभी विचार किया आपने? कभी अपने आप को झांक कर देखा आपने कि मेरे माध्यम से मैंने कुछ बोल दिया और उस बोलने के माध्यम से। और आचार्य श्री जी एक बहुत अच्छी बात बार बार बोलते थे, बहुत बार उनके मुख से बात सुनते थे। आचार्य श्री ये बोलते थे कि जो शब्द, जो व्यवहार अपने को दूसरों से अपेक्षा है, वही व्यवहार और वही शब्द अपने को दूसरों के लिए बोलना चाहिए। जब आप दूसरे से चाहते हैं विनय, जब आप दूसरों से चाहते हैं बहुत मीठी बात, तो आप भी तो मीठी बात बोलो। आप चाहते हो कि मेरी बहू मुझसे अच्छे से बोले, तो आप भी बहू से अच्छे से बोलो। आप चाहते हो मेरी सास बहुत अच्छे से व्यवहार करे, तो आप भी अपनी सास से वैसा ही तो व्यवहार करो। जब आप जो दोगे वही तो रिटर्न मिलने वाला है। तो बस, तो आप वो रिटर्न मिलना, आप वो चाहते हो कि मुझे अच्छा चाहिए, तो आपको अच्छा देना होगा। जब तक आप अच्छा दोगे नहीं, अच्छा मिलने वाला नहीं है। तीन काल में ध्यान रखना। तो हम इस पर भी गौर करें कि हमारे माध्यम से किसी की समता तो नहीं जा रही है। किसी की समता अगर जा रही है तो ये भी एक प्रकार से बहुत बड़ी चोरी है। एक दो बातें और आपको मैं बता दूं कि हम चोरी मतलब क्या है। हम ये मानते हैं कि किसी के, अगर आप मान लीजिए किसी के अधिकारों का दुरुपयोग भी करते हो तो वो भी चोरी है। ये बात स्लिप नहीं हो जाए, भूल जाऊंगा। क्योंकि मान लीजिए आप अगर मान लो, यहाँ तो वैसे कम लोग हैं, सब लोग व्यापारी लोग हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे दूसरे लोग भी प्रवचनों को सुनते रहते हैं। अगर आप सरकारी किसी नौकरी में हैं और वहाँ पर अगर हैं और सरकारी वस्तु का भी अगर आप प्रयोग करते हैं, तो सरकारी वाहन का भी आप प्रयोग करते हैं अपने निजी कार्य के लिए, तो ये मान के चलना वो भी चोरी के अंतर्गत ही आता है। उसको भी आप चोरी ही मानना निश्चित है, मान के चलना। एक बहुत पुरानी मुग़ल काल के समय की बात हैगी कि वहाँ पर उस समय जो है जयपुर के उस समय, अभी तो ये लाइट वगैरह हैं, उस ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी। उस ज़माने में पूरा कार्य कैसे होता था? रात में कंडील से होता था।
कंडील के माध्यम से पूरा कार्य होता था, और उस समय कार्य कंडील से होता था। तो किसी कार्य से जो दीवान जी थे, उन दीवान जी से मिलने के लिए कुछ लोग वहाँ पहुँचे, और जब पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद कुछ कार्य कर रहे थे अपना लिखा पढ़ी का दीवान साहब। अब वो लिखा पढ़ी का पूरा दीवान साहब पूरा काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कुछ समय चाहिए, कुछ हमसे चर्चा करनी। तो उन्होंने कहा 10 मिनट रुकिए आप। और उन्होंने अपनी जो भी लिखा पढ़ी एक कागज़ है वो पूरा कंप्लीट किया, और एक कंडील जो था उस कंडील को उन्होंने क्या किया, दूसरा कंडील जलाया और इस कंडील को बुझा दिया। इस दूसरा कंडील जलाया और इस कंडील को बुझा दिया। तो जो 5, 7, 8 लोग जो पहुंचे थे नगर के गांव के, उन्होंने पूछा बात जिस कार्य के लिए आए वो तो बात की बात है, पर हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं। क्या? बोले हमें एक बात समझ में नहीं आई है, एक कंडील जलाया और एक बुझाया और एक जलाया, ये कहानी क्या है? जब कंडील जलाना ही था तो बुझाया क्यों? तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब ये दिया। बोले ये कंडील काय का था, राजकोष से चल रहा था, और राजकोष का कार्य कर रहा था, तो राजकोष के कंडील से उस कार्य को पूरा मैं कर रहा था। और अब ये कंडील काय का है? ये मेरे घर का हैगा, तो मेरे घर का कंडील मैं जला रहा हूँ। इतनी ईमानदारी, इतनी सत्यवादिता, इतना कि छोटी छोटी बात में भी चोरी का हम विचार करते थे। ये विचार करना, तो आप अगर कोई सरकारी वस्तु का भी आप प्रयोग कर रहे हो तो वो भी चोरी के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि चोरी की बात कर रही है। अपने पद के दबाव से भी आप किसी की वस्तु ले लेते हो तो ये भी चोरी ही है। अपने दबाव से आप कुछ करा रहे हो तो, या बड़ा अधिकारी है और छोटे अधिकारियों से कार्य करवा रहा है, और वो भी अपना निजी कार्य करवा रहा है, तो वो जो निजी कार्य है उस निजी कार्य में आप मान के चलना वो भी चोरी के अंतर्गत ही आएगा। एक चीज़ और याद आ रही तो बता देता हूँ, क्योंकि शिक्षक लोग बैठे हैं, बाकी कोई तो बैठा नहीं है, तो शिक्षक लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो शिक्षक लोग बैठे हैं, है ना, बाकी नौकरी वाले तो नहीं है। जो शिक्षक हैं और कोचिंग लेकर अगर बच्चों को विद्यालय में नहीं पढ़ाकर तब वो क्या कर रहे हैं, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तो तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं, और बच्चों को वहाँ ना पढ़ाकर अपनी कोचिंग में अगर आप लोग पढ़ा रहे हैं तो ये भी चोरी है। ये भी क्या है? ये भी आप नहीं पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग पढ़ा रहे हैं ये चोरी कर रहे हैं, ये शुद्ध चोरी के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि जो आप क्या कर रहे हो, आपको पैसा सरकार दे रही है बच्चों को पढ़ाने का, आप वहां तो नहीं पढ़ा रहे हो, और कहाँ पढ़ा रहे हो? अपने घर में जाकर पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो अपने घर में अगर आप जाके पढ़ा रहे हो तो भी निश्चित में मान के चलना उसको भी मैं चोरी ही मानता हूँ, वो भी चोरी के अंतर्गत ही आएगा। और अगर मान लो आप कोचिंग में पढ़ा रहे हो, तो हमारे ज़माने में तो होता था, अब आपके अभी होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जो किया है, आचार्य जी हमेशा बोलते करो स्वीकार कर लो, पाप हो गया कोई बात नहीं, लेकिन पाप को वायरल करो, पाप को बताओ, गलतियों को जितना बताओगे उतना तुम्हारा पाप ढीला पड़ जाएगा।